फिल्म की शुरुआत एक विस्फोट से होती है जिससे चट्टान का एक हिस्सा टूट जाता है। तेज धूप के नीचे एक खदान में कैदी बड़े पत्थरों को तोड़ रहे हैं। उनमें से एक है जॉन रैम्बो। उसे बताया जाता है कि काम रोक दे, कोई उससे मिलने आया है। पूर्व स्पेशल फोर्स सैनिक रैम्बो, जो अब सजा काट रहा है, धीरे धीरे हथौड़ा नीचे रखता है और गार्ड के साथ चलता है। बार्ड के पास एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा है, कर्नल ट्राउटमैन। वियतनाम युद्ध के दौरान रैम्बो ने ट्राउटमैन के नेतृत्व में सेवा दी थी। बाद में रैम्बो ने आत्मसमर्पण कर दिया और मौत की सजा से बच गया। ट्राउटमैन लंबे समय से उसे जेल से निकालने का मौका ढूंढ रहे थे। अब वह मौका आ गया है। वह गार्ड से थोड़ी देर अकेले बात करने को कहते हैं। वह रैम्बो से कहते हैं कि सरकार को फिर से उसकी मदद चाहिए। अमेरिकी सैनिक अभी भी वियतनाम में बंदी हैं, उसी जेल में जहां से रैम्बो पहले भाग चुका था। कोई और उस जंगल को उतना नहीं जानता जितना रैम्बो जानता है। उसका काम है वहां जाकर देखना कि कोई जीवित है या नहीं। रैम्बो ज्यादा नहीं बोलता। उसे अब अमेरिका की बातों पर भरोसा नहीं रहा और उस जगह वापस जाना जहां उसे कभी टॉर्चर किया गया था, उसका मन नहीं करता। लेकिन जेल में 5 साल और पत्थर तोड़ने का विचार भी अच्छा नहीं लगता। ट्राउटमैन जानता है कि रैम्बो क्या चाहता है। अगर वह मिशन पूरा करता है और जिंदा वापस आता है तो उसे अस्थायी रूप से सेना में वापस लिया जाएगा और राष्ट्रपति से माफी मिल जाएगी। रैम्बो सोचता है उसकी जिंदगी में अब कोई मकसद नहीं बचा। उसकी पुरानी यूनिट भी नहीं रही, न कोई दोस्त, न कोई परिवार। ऐसे टूटे हुए इंसान के लिए आजादी का क्या मतलब रह जाता है। लेकिन जंगल में छोड़े गए उन कैदियों की मदद करना जो कभी रैम्बो जैसे सैनिक थे, उसे जीने की एक वजह दे सकता है। रैम्बो मान जाता है। ट्राउटमैन कहता है जब अगली बार हम मिलेंगे वो थाईलैंड में होगा, एक स्पेशल ऑप्स ऑफिसर के साथ जो इस मिशन का हिस्सा है। जैसे ही ट्राउटमैन जाने लगता है, रैम्बो उसे एक सवाल पूछकर रोकता है। क्या यह मिशन सच में कोई मायने रखेगा या नहीं, यह अब सिर्फ उसी पर निर्भर है। जल्द ही रैम्बो को थाईलैंड के एक अमेरिकी बेस पर ले जाया जाता है। हेलीपैड पर उसका स्वागत करता है एरिक्सन नाम का बातूनी आदमी, जो कहता है कि रैम्बो के साथ काम करना उसके लिए सम्मान की बात है। वे अंदर जाते हैं और कर्नल ट्राउटमैन और मार्शल मर्डॉक से मिलते हैं। मर्डॉक रैम्बो को ध्यान से देखता है। उसका रिकॉर्ड और उसके मेडल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या वह अब भी आदेशों का पालन करेगा, खासकर पुलिस के साथ हुई पिछली घटना के बाद। भरोसा बनाने के लिए मर्डॉक कहता है कि वह भी वियतनाम युद्ध में था। वह अपनी यूनिट का नंबर बताता है और कहता है कि उसने कई अच्छे सैनिक खोए। इंटेलिजेंस के अनुसार करीब 2500 अमेरिकी सैनिक अभी भी लापता माने जा रहे हैं। उनके परिवार जवाब चाहते हैं, चाहे वे जिंदा हों या नहीं। रैम्बो का मिशन साफ है, दुश्मन के इलाके में चुपचाप घुसकर अमेरिकी कैदियों की फोटो खींचना। उसे साफ साफ आदेश दिए जाते हैं, किसी भी हालत में लड़ाई नहीं करनी है, सिर्फ सबूत लाने हैं। राजनीतिक हालात बदले हैं और अगर सेना को भेजना है तो पहले ठोस सबूत चाहिए। अगर रैम्बो सबूत लाता है तो ट्राउटमैन की टीम कैदियों को छुड़ाने आएगी। लेकिन रैम्बो को यह बात चुभती है कि उसे सिर्फ फोटो खींचनी है, कैदियों को वहीं छोड़ना है। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके अंदर की आग फिर से जल उठती है। बाद में ट्राउटमैन मिशन की जानकारी देता है। रैम्बो को पैराशूट से तय जगह पर उतारा जाएगा। इस बार उसे पहले से ज्यादा उपकरण दिए गए हैं। कर्नल सलाह देता है कि वह इस बार उनका इस्तेमाल करे। चूंकि रैम्बो अकेले मिशन पर जा रहा है, उसे पहले से कहीं ज्यादा उपकरणों पर निर्भर रहना होगा। सिर्फ ताकत और चाकू इस बार काफी नहीं होंगे। रैम्बो को एक ऑपरेशन कमांड सेंटर भी दिखाया जाता है, जहां अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है जो मिशन के दौरान उसकी मदद करेगी। वहां उसकी मुलाकात एक लोकल कॉन्टैक्ट कोबा से होनी है। मर्डॉक कहता है कि सब कुछ सही तरीके से चलेगा, लेकिन रैम्बो को भरोसा नहीं होता। वह धीरे से कहता है वियतनाम में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं होती। मर्डॉक घबरा जाता है और ट्राउटमैन को एक तरफ ले जाकर बात करता है। ट्राउटमैन उसे भरोसा दिलाता है कि रैम्बो से बेहतर आदमी कोई नहीं है। वह कहता है वियतनाम युद्ध का सबसे अच्छा सिपाही वही है, एक अकेला आदमी जो पूरी युद्ध मशीन के बराबर है, जो उस युद्ध को जीतने की कोशिश कर रहा है जिसे बाकी लोग हार गए, और अगर जरूरत पड़ी तो बिना झिझक अपनी जान भी दे देगा। मिशन से पहले रैम्बो अपनी चाकू को तेज करता है, अपनी राइफल तैयार करता है और धमाकेदार तीर पैक करता है। ट्राउटमैन उसे शुभकामनाएं देता है। रैम्बो के पास 36 घंटे हैं मिशन पूरा करने के लिए, फिर उसे निकासी स्थान पर पहुंचना होगा। जाने से पहले रैम्बो चुपचाप ट्राउटमैन से कहता है कि मर्डोक ने झूठ बोला, उसकी बताई यूनिट तो किसी और इलाके में थी। रैम्बो साफ कर देता है कि वह सिर्फ ट्राउटमैन पर भरोसा करता है, किसी और के आदेशों का पालन नहीं करेगा। एरिक्सन विमान उड़ाता है। नीचे से मर्डोक और ट्राउटमैन उसे जाते हुए देखते हैं। मर्डोक कहता है रैम्बो को शायद कोई कैदी नहीं मिलेगा, असल मकसद लोगों को शांत करना है, न कि सैनिकों को बचाना। लेकिन रैम्बो ठान चुका है कि वह उन्हें गलत साबित करेगा। जब कूदने का समय आता है
तो रैम्बो रात में पैराशूट से छलांग लगाता है, लेकिन उसका महंगा उपकरण फेल हो जाता है। पैराशूट अटक जाता है और वह विमान के पीछे घसीटा जाता है। कुछ ही सेकंड में वह इंजन में खींच सकता था। मर्डोक घबरा जाता है और मिशन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रैम्बो अपने चाकू से खुद को काटकर मुक्त करता है। उसका भारी बैग जंगल में गिर जाता है। लगभग सारा उपकरण खो जाता है, लेकिन फिर भी वह खुद को छुड़ाकर अंधेरे जंगल में गिर जाता है। अब कोई उसे ट्रैक नहीं कर सकता। मर्डोक कहता है, हमने कुछ नहीं देखा। वह निकासी योजना को रद्द करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्राउटमैन उसे मनाता है कि पहले से तय प्लान पर ही टिके रहें और रैम्बो को एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर इंतजार करें। रैम्बो जमीन पर गिरता है और आगे बढ़ने लगता है। उसके पास ज्यादा सामान नहीं है, लेकिन इरादा मजबूत। सिर्फ चाकू, धनुष और कुछ तीर लेकर वह दुश्मन के इलाके में और गहराई तक जाता है। जंगल में वह तेजी से चलता है, टहनियों के नीचे से सरकता है, सांपों से बचता है और कंपास की दिशा में चलता है। वह तय की गई जगह पर पहुंचता है और एक व्यक्ति को देखता है जिसने वियतनामी पारंपरिक टोपी पहनी होती है। सावधानी बरतते हुए वह पीछे से उस व्यक्ति को पकड़ लेता है, पर जल्द ही उसे पता चलता है कि वह एक औरत है। वही कोबा है जिससे उसे मिलना था। कोबा उसे नदी के पास ले जाती है और बताती है कि कैदियों का कैंप तो बहुत पहले खाली हो चुका है। जंगल में उसका कठिन सफर बेकार गया, लेकिन अभी एक और रास्ता बचा है। वे एक समुद्री डाकुओं की जगह पायरेट आउटपोस्ट पर जाते हैं, जहां कुछ स्थानीय लोग उन्हें सैनिकों की नजर से छिपने में मदद कर सकते हैं। हालत तनावपूर्ण है, लेकिन पैसे का लेन देन ठीक से हो जाता है। अब वे नाव में बैठकर नदी के ऊपर की ओर बढ़ते हैं। रैम्बो पूछता है, अगर सैनिकों की गश्ती नाव आ गई तो क्या होगा? पायरेट लीडर जवाब में एक रूसी रॉकेट लॉन्चर दिखाता है। सफर के दौरान कोबा रैम्बो से पूछती है कि वह फिर से वियतनाम क्यों लौट। रैम्बो ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है कि अमेरिका लौटने के बाद भी उसे लगा कि युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ, बस अब लड़ाई एक अलग रूप में घर पर जारी है। उसका कहना है कि युद्ध में ही वह खुद को आजाद महसूस करता है। कोबा बताती है कि उसने जासूसी का काम अपने मरे हुए पिता की जगह लिया है। अब वह इस मौतों से भरी दुनिया से थक चुकी है और अमेरिका जाने का सपना देखती है, जहां जिंदगी शांत हो। उसे समझ नहीं आता कि रैम्बो बार बार इस खतरनाक जिंदगी को क्यों चुनता है। रैम्बो सीधे कहता है, मैं जरूरत पड़ने पर छोड़े जाने वाला इंसान हूँ। अगर मैं किसी पार्टी में नहीं पहुंचूं तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। कोबा अपनी किस्मत का तावीज पकड़ती है। रैम्बो भी उसे अपना तावीज दिखाता है, उसका कॉम्बैट चाकू। उधर ट्राउटमैन चाहता है कि वे निकासी ईवैक स्थल की ओर बढ़ें। उसे उम्मीद है कि रैम्बो जरूर आएगा। मर्डोक उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे सैनिकों की जान की परवाह नहीं है, लेकिन ट्राउटमैन जोर देता है और आखिरकार उसे आगे बढ़ने की मंजूरी मिल जाती है। रात के बाद रैम्बो और कोबा कैंप पहुंचते हैं। हर तरफ शांति और वीरानी है। वे धीरे धीरे अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक औरत अंदर आ रही है, शायद सैनिकों से मिलने आई है। रैम्बो अपना धनुष तैयार करता है, वह कैंप के अंदर घुसने को तैयार है। कोबा उसे रोकने की कोशिश करती है, तुम्हें तो सिर्फ तस्वीरें लेनी थीं। लेकिन रैम्बो को अब आदेशों की परवाह नहीं। वह कंटीली तारों को काटकर अंदर घुसता है और झोपड़ियों की परछाइयों में छिप जाता है। कैंप सुनसान दिखता है, लेकिन वह आगे बढ़ता है। वह एक छोटी सी नदी पार करता है और एक इमारत से हल्की कराहने की आवाज सुनता है। अंदर उसे अमेरिकी कैदी मिलते हैं, जो गंदे कमरे में बंद हैं, बीमार और भूखे। फर्श पर चूहे घूम रहे हैं। बाहर वह एक सैनिक बैंक्स को पेड़ से बंधा पाता है, उसे आजाद करता है। वे चुपचाप एक पुल के पास गार्ड से बचकर निकलते हैं, लेकिन एक वियतनामी सिपाही उनके सामने आ जाता है। रैम्बो उसे चुपचाप चाकू से मार देता है। एक और गार्ड टॉर्च जलाता है। रैम्बो उसे तीर से गिरा देता है। कोबा भी लगभग पकड़ ली जाती है, लेकिन दुश्मन को मौका नहीं मिलता। एक और गार्ड रैम्बो के तीर से गिर जाता है। अब तीनों साथ में भागते हैं। रैम्बो वादा करता है कि वह बाकी कैदियों को बाद में बचाएगा। अगली सुबह वियतनामी सैनिक मरे हुए गार्ड्स को देखते हैं और पीछा करना शुरू कर देते हैं। बैंक्स बहुत कमजोर होता है तो वे रुक कर आराम करते हैं। बैंक्स कहता है, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। कैदी लगातार जगह बदलते हैं और उन्हें जबरन मजदूरी कराई जाती है। जब रैम्बो बताता है कि युद्ध को खत्म हुए 10 साल हो गए हैं, तो बैंक्स हैरान रह जाता है। उन्हें पता ही नहीं था कि इतने साल बीत गए। वे नदी तक पहुंचते हैं और समुद्री डाकुओं की नाव पर चढ़ते हैं। अब निकासी बिंदु एक्सट्रैक्शन पॉइंट सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। ट्राउटमैन और एरिक्सन पहले से रास्ते में हैं, लेकिन वियतनामी सैनिक एक रेडियो संदेश पकड़ लेते हैं और एक गश्ती नाव भेजते हैं। जैसे ही गश्ती नाव नजर आती है, समुद्री डाकू धोखा देते हैं। वे रैम्बो के हथियार छीन लेते हैं और उसे इनाम के लिए पकड़वाना चाहते हैं, लेकिन रैम्बो फुर्ती से जवाब देता है। वह अपने छिपे हुए छोटे चाकू से डाकू को मारता है
राइफल उठाकर बाकी गद्दारों को खत्म कर देता है। फिर वह दूसरों को पानी में कूदने को कहता है क्योंकि दुश्मनों की गोलियां बरसने लगती हैं। रैम्बो खुद नाव पर गिरता है, मुश्किल से अपनी जान बचाता है। फिर वह रूसी रॉकेट लॉन्चर से फायर करता है और गश्ती नाव को आग के हवाले कर देता है। नाव जल रही होती है, फिर भी वह आगे बढ़ती रहती है। गश्ती नाव सीधे उनकी ओर बढ़ती है, टकराने ही वाली है। अंतिम समुद्री डाकू रैम्बो को गले से पकड़कर डेक पर गिरा देता है। रैम्बो किसी तरह अपनी लड़ाई वाली छुरी से बच निकलता है और टकराव से ठीक पहले पानी में कूद जाता है। वह किनारे पर बाकी साथियों से फिर मिल जाता है और वे सभी जंगल की ओर भागते हैं। जब वे निकासी स्थल एक्सट्रैक्शन पॉइंट के पास पहुंचते हैं, रैम्बो कोबा को अलविदा कहता है। कोबा उससे कहती है कि वह खुद को बेकार एक्सपेंडेबल मत समझे, लेकिन उनकी बात अधूरी रह जाती है क्योंकि उन्हें एक धान के खेत में दुश्मनों ने देख लिया है। मोर्टार बम बरसने लगते हैं और रैम्बो कमजोर बैंक्स को बचाकर खींचता है। ऊपर से हेलीकॉप्टर में ट्रॉटमैन और एरिक्सन उन्हें देख लेते हैं। रैम्बो हाथ हिलाता है, बैंक्स को घसीटते हुए खुद को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करता है। कमांड सेंटर में मर्डॉक को खबर मिलती है कि रैम्बो ने एक जीवित अमेरिकी कैदी खोज लिया है। उसके चेहरे पर डर दिखता है। वह कमरे को खाली करवा देता है, दरवाजे बंद करता है और एरिक्सन को आदेश देता है, मिशन रद्द करो और बेस पर वापस लौटो। ट्रॉटमैन इसका विरोध करता है, लेकिन सैनिक उस पर बंदूक तान देते हैं। वह बस बेबस होकर देखता है जैसे हेलीकॉप्टर दूर उड़ता चला जाता है। नीचे जमीन पर रैम्बो दुश्मनों से लड़ता है, हैरान होकर देखता है कि हेलीकॉप्टर उन्हें छोड़कर चला गया। चारों ओर दुश्मन होते हैं, गोलियां, हथियार और कोई रास्ता नहीं बचता। रैम्बो और बैंक्स पकड़े जाते हैं। कोबा जंगल से यह सब देखती है, स्तब्ध रह जाती है कि उसके साथी अब कैदी बन चुके हैं। बेस पर ट्रॉटमैन गुस्से में फट पड़ता है। वह मर्डॉक से कहता है, यह सब झूठ था, है ना? ठीक वैसे ही जैसे पूरा युद्ध एक झूठ था। लेकिन मर्डॉक शांत रहता है। वह कहता है, तुम्हें पहले से समझ जाना चाहिए था। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं होती। सच यह है कि पूरा मिशन शुरू से ही एक धोखा था। सरकार की चिंता बस जनता को शांत करने की थी, न कि कैदियों को बचाने की। रैम्बो को कभी सबूत लाकर लौटना ही नहीं था, उसे खाली हाथ लौटना था, लेकिन उसने आदेश नहीं माने और अब रैम्बो कीमत चुका रहा है। कोई उसे याद भी नहीं करेगा। ट्रॉटमैन सच्चाई जानता है, ये सब पैसों का खेल है। वियतनाम ने अमेरिकी युद्ध बंदियों POW को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि अमेरिका ने युद्ध के नुकसान की भरपाई रिपेरेशंस नहीं की। मर्डॉक ट्रॉटमैन को चेतावनी देता है, अपनी जिद छोड़ो और सोचो कि अगर वियतनाम को पैसे मिलते तो वो पैसे अमेरिका के सहयोगियों के खिलाफ लड़ाई में लग जाते, और अगर कैदियों की तस्वीरें खबरों में आ जाती तो फिर से एक युद्ध भड़क सकता था। ट्रॉटमैन मर्डॉक को हरामी कहता है और गुस्से में चला जाता है। मर्डॉक कहता है कि बेहतर है कि ट्रॉटमैन सब भूल जाए, वरना बड़ी गलती हो जाएगी। ट्रॉटमैन शांत होकर जवाब देता है, सबसे बड़ी गलती तो पहले ही हो चुकी है। मर्डॉक पूछता है, क्या? ट्रॉटमैन बस एक शब्द कहता है, रैम्बो। उधर रैम्बो को यातना दी जा रही है। उसे गंदगी भरे गड्ढे में गर्दन तक दबा दिया गया है। सारा शरीर कीचड़ और झोंकों से ढका हुआ है। उसके हाथ लोहे की जंजीरों में बंधे हैं। बैंक्स को बाकी कैदियों के साथ पिंजरे में बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर में एक सोवियत हेलीकॉप्टर आता है। उसमें से लेफ्टिनेंट कर्नल पोडोवस्की उतरता है। वह आदेश देता है कि रैम्बो को साफ करके पूछताछ के लिए लाया जाए। इतनी पीड़ा के बाद भी रैम्बो कुछ नहीं बोलता। पोडोवस्की अपने साथी सार्जेंट यूसेन का परिचय कराता है। वह रैम्बो की छुरी को जलती हुई कोयले में डालता है। पोडोवस्की शांत तरीके से समझाता है, अपने अफसरों से संपर्क करो और उन्हें बता दो कि अगर फिर कभी जासूसी की कोशिश हुई तो अंजाम बुरा होगा। रैम्बो उसकी बात सुनकर सीधे उसके चेहरे पर थूक देता है। अब यूसेन उसे बिजली के झटके देने लगता है, फिर भी रैम्बो चुप रहता है। पोडोवस्की रेडियो से पकड़े गए संदेश पढ़ता है, ड्रैगन फ्लाई वुल्फ डेड। मर्डॉक ने मिशन कैंसिल कर दिया और रैम्बो को मरने छोड़ दिया। फिर एक और बिजली का झटका। रैम्बो फिर भी कुछ नहीं बोलता। उसी वक्त कोबा छुपकर कैंप में घुसती है। वह कंफर्ट गर्ल दिखावे की प्रेमिका के रूप में जाती है। एक झोपड़ी में ले जाए जाने पर वह सैनिक को मार देती है और उसका हथियार ले लेती है। इधर पूछताछ कक्ष में पोडोवस्की अब बैंक्स को लाता है ताकि रैम्बो को डराया जाए। यूसेन अब रैम्बो के शरीर पर दाग, बर्न मार्क लगाता है। रैम्बो के चेहरे पर गर्म चाकू लगाया जाता है। फिर वह बैंक्स को धमकाता है और उसकी आंख के पास चाकू ले जाता है, लेकिन बैंक्स उस पर चिल्लाता है कि वह हार न माने। तभी रैम्बो टूट जाता है और सहयोग करने को तैयार हो जाता है। उसे रेडियो के सामने बैठाया जाता है। वह अंग्रेजी में बोलता है ताकि लगे कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन कोबाओ उसकी आवाज सुन लेता है और झोपड़ी की तरफ दौड़ता है। अमेरिकी बेस पर मर्डॉक एंड ट्रॉटमैन उसकी आवाज रेडियो पर सुनते हैं। वे उसका हाल पूछते हैं। रैम्बो बस कहता है, मर्डॉक को लाइन पर लाओ, और तभी सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। रैम्बो माइक स्टैंड से हमला करता है। कोबा नीचे से गोली चलाता है जिससे फर्श में छेद हो जाते हैं। रैम्बो एन को बिजली के झटके वाले उपकरण से चौंकाता है और दीवार तोड़कर बाहर निकलता है, फिर अपनी चाकू वापस लेता है।
वे दोनों भागते हैं, दुश्मनों को मारते हैं और बाढ़ की तरफ बढ़ते हैं। रैम्बो कोआ को कांटेदार तार से पार कराता है और खुद जंगल में गायब हो जाता है। हेलीकॉप्टर और ट्रक उन्हें पकड़ने भेजे जाते हैं, लेकिन रैम्बो को शिकार बनना आता है। वह कोबा को घने जंगल में घुमा देता है और एक बार फिर साबित करता है कि कोई भी रैम्बो की तरह जंगल में नहीं भाग सकता। सुबह होते होते कोबा उसकी चोटों की मरहम पट्टी करती है। रैम्बो उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि वह कभी नहीं भूलेगा कि उसने उसे पीछे नहीं छोड़ा। मैं नहीं भूलूंगा, धन्यवाद। अब रैम्बो योजना बनाता है कि वह सीमा पार कर थाईलैंड जाएगा और आखिरकार अपने घर लौटेगा। कोबा उससे विनती करती है कि वह उसे अमेरिका ले चले। वे एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे दूर जा सकें, वे घात में फंस जाते हैं। पेड़ों के बीच गोलियां चलती हैं। कोबा को गोली लग जाती है। गुस्से में रैम्बो हमलावरों को मार देता है, लेकिन एक बच जाता है। रैम्बो कोबा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बाहों में मर जाती है। बेस पर ट्रॉटमैन फिर से बचाव मिशन की मांग करता है। मर्डॉक मना करता है तो ट्रॉटमैन उसे धमकी देता है कि वह ऊपर रिपोर्ट करेगा। मर्डॉक उसे गिरफ्तार करवा देता है। उधर जंगल में रैम्बो कोबा का लॉकेट अपने गले में बांधता है और उसे पेड़ों के नीचे दफना देता है। अब वह सिर्फ कैदियों को बचाने नहीं आया है, अब यह उसका निजी बदला है। वियतनामी और रूसी सैनिक उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन रैम्बो भूत बन चुका है। वह पानी के नीचे झाड़ियों में छुपता है, कीचड़ से खुद को ढक लेता है और दुश्मनों पर चुपचाप हमला करता है। सिर्फ चाकू और धनुष के सहारे वह दुश्मनों को एक एक कर मारता है। वह जाल बिछाता है, खेतों में आग लगाता है और विस्फोटक तीरों से सैनिकों के दल खत्म करता है। आखिरकार वह उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसने कोबा को मारा था। एक तीर ही काफी होता है। वह आदमी आग के गोले में उड़ जाता है। तभी ऊपर हेलीकॉप्टर आता है। यूसेन वापस आ गया है। वह बम गिराता है, लेकिन रैम्बो झील में कूद जाता है। रूसी हेलीकॉप्टर नीचे आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अचानक रैम्बो पानी से निकलकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। कॉकपिट में वह यूसेन से हाथों हाथ लड़ाई करता है। हेलीकॉप्टर हिलता डुलता है। यूसेन उसका गला दबाता है, लेकिन रैम्बो उसे बाहर फेंक देता है और पायलट को भी निकाल देता। अब रैम्बो हेलीकॉप्टर उड़ाकर कैंप पहुंचता है। वह बम और गोलियों से झोपड़ियां और सामान तबाह कर देता है। फिर वह जमीन पर उतरता है, बचे हुए गार्ड्स को खत्म करता है और कैदियों को आजाद करता है। एक आदमी को गोली लगती है, लेकिन रैम्बो आखिरी रूसी सैनिक को भी मार देता है और बाकी अमेरिकियों को लेकर हेलीकॉप्टर से उड़ जाता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कर्नल पोडोव्स्की एक भारी हथियारों वाले हेलीकॉप्टर से पीछा करता है। वह हर तरफ से हमला करता है। रैम्बो दुश्मन के हेलीकॉप्टर से बचता है और पास के गांव में टकराने से खुद को रोकता है। एक सीधी गोली उसके हेलीकॉप्टर को बुरी तरह नुकसान पहुंचा देती है, लेकिन वह किसी तरह उसे नदी के किनारे उतारने में सफल होता है। पोडोव्स्की धीरे धीरे हेलीकॉप्टर के पास आता है और देखता है कि रैम्बो कंट्रोल्स पर झुका हुआ है। वह सोचता है कि सब खत्म हो गया। जैसे ही वह आखिरी वार करने ही वाला होता है, रैम्बो अचानक उठता है और रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है। दुश्मन का हेलीकॉप्टर आग के गोले में बदल जाता है और उसका मलबा जंगल में गिरता है। रैम्बो अपने क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर को उड़ाकर बेस की तरफ लौटता है। वह रेडियो पर मदद मांगता है। लॉन्ग वुल्फ कॉलिंग, वुल्फ डेन ओवर। उसकी आवाज जैसे ही स्पीकर में गूंजती है, मर्डॉक डर के मारे कमांड सेंटर से भाग जाता है। ट्रॉटमैन अब कमान संभालता है और घायलों की तैयारी का आदेश देता है। रैम्बो हेलीकॉप्टर को जोर से लेकिन सही तरीके से उतारता है। बिना रुके वह M60 मशीन गन उठाता है और एरिक्सन के पास से चुपचाप निकल जाता है। ट्रॉटमैन समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। ऑपरेशंस रूम में रैम्बो गोलियां चलाता है। कंप्यूटर और कंट्रोल पैनल बर्बाद हो जाते हैं। चिंगारियां उड़ती हैं और पूरा कमांड सेंटर मलबे में बदल जाता है। फिर वह मर्डॉक के ऑफिस का दरवाजा लात मारकर खोलता है। मर्डॉक बहाने बनाने लगता है कि वह तो बस ऊपर से आदेश का पालन कर रहा था, लेकिन रैम्बो उसे दीवार से चिपका देता है और चाकू निकालता है। उसका हाथ कांप रहा होता है, डर से नहीं बल्कि खुद को रोकने की कोशिश से। वह जानता है कि मर्डॉक को मारना सही लगेगा, लेकिन इससे कुछ बदलेगा नहीं। वह मर्डॉक की आंखों में देखता है और कहता है कि अभी भी कई अमेरिकी सैनिक विदेशी जेलों में सड़ रहे हैं। उसे माफी नहीं चाहिए, उसे काम चाहिए। वह चाहता है कि मर्डॉक कुछ करे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बाहर डॉक्टर घायल कैदियों की देखभाल कर रहे हैं। ट्रॉटमैन रैम्बो से पूछता है, अब आगे क्या? शायद अमेरिका में उसे एक और मेडल मिल जाए, लेकिन रैम्बो कहता है कि वो मेडल उसके नहीं है, वो उन लोगों के हैं जिन्हें उसने बचाया। वह वापस नहीं जाना चाहता। वह एशिया में ही रहना चाहता है और खुद को समझना चाहता है कि अब वह कौन है। ट्रॉटमैन उसे वापस आने को कहता है, लेकिन रैम्बो सिर्फ सामने देखता है। वहां अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। जब उसके साथी वियतनाम में मरे तो उसका एक हिस्सा भी मर गया। कर्नल पूछता है, क्या तुम अमेरिका को दोष देते हो? रैम्बो सिर हिलाता है, नहीं, वह अब भी अपने देश के लिए जान दे देगा बिना सोचे। उसे बस वही चाहिए जो हर सिपाही चाहता है, सम्मान, अपनापन और यह भरोसा कि उनकी कुर्बानी का कोई मतलब है। लेकिन ऐसा प्यार एक तरफा होता है और वो दर्द देता है। रैम्बो चलता जाता है। ट्रॉटमैन पीछे से चिल्लाता है,
अब मैं कैसे जीऊं? रैम्बो पीछे नहीं देखता, बस जवाब देता है, एक दिन करके। ये फिल्म डेविड मोरेल की बेस्ट सेलिंग किताब पर बनी है, पर पर्दे के पीछे इसकी कहानी कुछ और ही थी। फिल्म का पहला कट इतना खराब था कि सिल्वेस्टर स्टैलोन रैम्बो ने खुद उसे खरीद कर नष्ट करने की कोशिश की। अगर आप चाहें तो मैं पूरी फिल्म का सरल हिंदी सारांश बना सकता हूँ, या किसी और फिल्म का भी।